हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज दोस्तों मैं एक आपको मस्त सफ़र पे लेके जाने वाला हूँ और देखते हैं कितने सस्ते और टिकाऊ दाम पे ले जाते हैं। तो अभी अभी मैंने पेट्रोल गिराया है और 2500 का पेट्रोल मैंने गिराया है दिल्ली से। ये मेरे को पड़ा है 25 लीटर के आसपास पेट्रोल पड़ा है, 25-26 लीटर के आसपास। और हम चल रहे सफ़र से, तो जा रहे हैं हम खाटू श्याम। दोस्तों देखते हैं इसका कितना खर्चा हम लोग बियर करेंगे और कैसे हम 5 लोगों में एक गाड़ी के थ्रू पेट्रोल पे जा रहे हैं। देखते हैं कितना मज़ा आएगा। और इस फन टू ड्राइव और फन टू व्लॉग में आप मेरे साथ रहना। तब तक के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय दोस्तों। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और सवेरे के कितने बज रहे हैं? 11:22 हो गए और हम लोग सो गए थे रात में। थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा हम लोग आराम से भी चल रहे थे। और हम लोग रुके हुए हैं रॉयल होटल में। तो हमें यहाँ पर रूम बहुत अच्छा मिला है और हमने भैया से बात की, 2 रूम लिए हमने। एक में किंग साइज बेड था और एक में 2 सिंगल बेड थे। तो हमने यहाँ पे रूम लिए। 700 रुपये का हमें रूम एक पड़ा है। 2 हमने रूम लिए, भैया से बात की तो 1400 रुपये का रूम पड़ा है। तो अभी तक हमारा जो कॉस्ट आई है पेट्रोल की और सब कुछ मिला के, वो अभी हमने 2500 का पेट्रोल दिल्ली में गिराया था शाम को। और फिर उसके बाद हम चल रहे हैं कंटिन्यू। अभी तक कोई पेट्रोल गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2500 का पेट्रोल गिराया था तो लगभग 26 लीटर के आसपास आ गया था। और अब हम रॉयल होटल पे रुके हैं, यहाँ पे सोए हैं, उठे, नहाए धोए और अब जा रहे हैं थोड़ा नाश्ता करने। देखते हैं कि इनका नाश्ता कितना टेस्टी है। और बजटरी लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये होटल, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल है, मीडियम है। तो आराम से यहाँ पे आकर रह सकते हो और आ सकते हो। और ये होटल जो पड़ता है वो शाहपुरा के पास पड़ता है। शाहपुरा के पास आएंगे तो एक ये रॉयल होटल पड़ता है और इसके बिल्कुल ही अपोजिट किंग पैराडाइज होटल है। तो चलते फिर नेक्स्ट स्टॉपेज पे आपको दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, तिल दिन के लिए साइनिंग आउट। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया है और मैंने तो यहाँ पे चाय पराठा खाया। चाय बहुत बेहतरीन थी, ठीक है। और पराठा इनका 60 रुपये का और लगभग चाय इनकी 10 रुपये के आसपास की है। तो ये खर्चा बहुत सही पड़ा है कि मैंने 2 पराठे खाए और चाय भी एक, बहुत मज़ा आया। और ये सस्ते खर्चे में हमारा काम नाश्ते का बड़ा मतलब अच्छे से हो गया। और जो पीछे होटल देख रहे हैं रॉयल होटल, इसी में हम लोग रुके थे, ठीक है। और ये बिल्कुल दिल्ली जयपुर हाईवे के पास ही है। ये देखिए बिल्कुल मेन रोड पे ही है दिल्ली जयपुर हाईवे। तो बहुत बढ़िया लोकेशन है। हम लोग तो यहाँ से मेन रोड पे आ रहे थे, खाना वाना भी सही है। तो ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स के और नेक्स्ट स्टॉपिंग पॉइंट पे आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट। तो दोस्तों वेलकम बैक। और ये हमें भैया मिल गए हैं, ये हमें आधे किलोमीटर छोड़ेंगे खाटू श्याम पे। इन्होंने मतलब हमारे 7-8 लोग हैं, तो इन्होंने हमसे 100 रुपये लिए। ये इन भैया को याद रखना, इन भैया से आना, ये रेट सही लगाते हैं बिल्कुल। तो ये इनका डालना सही, ठीक है। इन्होंने 100 रुपये बिल्कुल रेट सही चार्ज किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी आधे किलोमीटर पता चलेगा, देखते हैं फिर। और आपने देखा होगा, ये देखिए ये लोकेशन है, ये चौराहा पड़ता है और यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से इन्होंने बैरिकेड लगा रखी है, अब पता नहीं क्या है यहाँ से कि इतना ज़्यादा रोक के रखा, रश तो दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब खाटू श्याम पे मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग आउट। और दोस्तों हम लोग ये खाटू श्याम जी का द्वार आ गए आगे और अभी ये इससे क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितनी चहलकदमी है, कितने लोग हैं, भीड़ लगी हुई है पूरी। ये फ़ोटो ले रहे हैं श्याम द्वार के नीचे। तो चलते आगे। ये देखिए दोस्तों, ये सब लेट के सब वो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। और चलो भैया, और ये देखिए भीड़ कितनी भीड़ है यहाँ पे, रश। और ये राइट की तरफ एक रास्ता कट रहा है गोल चक्कर से, तो ये राइट की तरफ जाना है, गोल चक्कर नहीं घूमना है आप लोगों को, सीधा राइट की तरफ जाना है द्वार के नीचे से। तो चलते फिर आगे। तो दोस्तों हमें एक बात और पता चली है कि एक नगर निगम की पार्किंग आगे पड़ती है, थोड़ी सी आगे जाके, आगे से थोड़ा रूट घूम के है। और ये थोड़ी सी आगे आपको मतलब 50 मीटर के आसपास आपको आगे पड़ जाएगी। तो आप घूम के आएंगे तो नगर निगम की पार्किंग एक और पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके घूम के, जो कि आपका 100 मीटर 50 मीटर रास्ता बचा देगी। और ये चौराहा आ गया, अब हम आगे चल रहे हैं इससे। तो ये भैया हमें अंदर के रास्ते से लेके आ रहे हैं, देख सकते हो छोटा रास्ता है और खुला भी है।
ये थोड़े हमारे गाइड कम रिक्शे वाले भैया हैं जो अंदर से लेके आ रहे हैं, हमें खुले खुले कह रहे बाहर से नहीं लेके आ रहा हूँ, थोड़ा रश है वहाँ पे, तो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी के। बस यहाँ गली से बाहर निकल के 10 कदम की दूरी पे। और ये राकेश भी हैं भाई, इन्होंने मतलब जैनुन चाल लिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिए, तो भाई इनके पास जरूर है यार श्री शाम भैया, श्री शाम। तो ये 7-8 हमारे तो फैमिली है पूरी, तो इन्होंने 100 रुपये चार्ज किए, तो जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ है का इतने सारे लोगों के लिए। और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों ये 400 300 400 मीटर की दूरी पे है, अंदर अंदर से भैया लेके आए। तो चलते हैं अब, फिर इसके बाद दर्शन करने के बाद अपना ब्लॉग चालू करेंगे। तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, बड़े अच्छे से दर्शन हो गए हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हम वहाँ से अब निकल चुके हैं, ये धीरे धीरे हम चल रहे हैं यहाँ से। और एक जगह थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं, गेस्ट हाउस है सालासर दरबार करके, तो इस पर थोड़ा सा वॉशरूम होने के लिए हम लोग रुके। और दोस्तों वहाँ पे हमने मार्केट में कचौरी खाई, और कचौरी के साथ वहाँ कढ़ी मिलती है, कचौरी कढ़ी ले लो या आप समोसा कढ़ी ले लो, पकौड़ा से वो कढ़ी ले लो। और उनका प्राइस है 25 रुपये, मात्र 25 रुपये। और इतनी है कि आदमी का अच्छा खासा पेट ठीक ठाक भर जाएगा। तो वो चीज़ है, बाकी नॉर्मल वही है सब, कि जो पेड़े मिलते हैं वहाँ पे, पेड़े जो आप प्रसाद के लिए तौर पे लेना चाहो मीठे में, बाकी नॉर्मल सब चीज़ें और कुछ नहीं है। तो वहाँ से दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं, 6 बजने लगभग 6 बज गए, 1-2 मिनट बाकी हैं, अब 6 बज रहे। फिर हम यहाँ से चलते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए एंड की तरफ दिल्ली। और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉप पे जब आप रुकूँगा तब आपको बताऊँगा कि कितना क्या आया है। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ और मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, अब हम स्टॉपेज पे रुके हैं और जयपुर हाईवे हमने अभी अभी लिया है। और 10-15-20 मिनट के बाद हम लोग एक सुखदेव ढाबा पे रुके हैं। तो करीबन हमें 2 घंटे से ऊपर हो गए चलते हुए, क्योंकि सिंगल रोड थी खाटू श्याम से ये जयपुर हाईवे तक की, तो हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ा है। रास्ता कोई ऐसा कोई ख़राब नहीं है बहुत ज़्यादा, और जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, सिंगल रोड पे आप आने जाने के लिए ठीक है। तो अब हम लोग सुखदेव ढाबा पे रुके हैं। यहाँ प्राइसेस थोड़े से मेरे को हाई लगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यह है कि यहाँ पे किसी को खाना है तो खाना बुरा नहीं है, लेकिन प्राइसेस थोड़े से हाई है। तो मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ खाने। और ये सुखदेव ढाबा पड़ता है आपका इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे सीएनजी भी मिलती है, तो आप यहाँ से भरवा सकते हैं सीएनजी, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब सी लगी, मैंने ये स्नीकर ख़रीदा है दोस्तों, ये इस पर कोई प्राइसेस नहीं लिखे हुए हैं। मतलब कई सारी चीज़ें वो कह रहे हैं फ़ॉरेन की है, फ़ॉरेन से इंपोर्ट हुई है, लेकिन किसी पे प्राइसेस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, तो ये मेरे को बहुत चीज़ बुरी लगी कि फ़ॉरेन के चाहे कहीं भी पैसे लिखे होने चाहिए। भाई हम लोग जो पे कर रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ के लिए कैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब जब नेक्स्ट स्टॉपेज पे रुकेंगे तब आपको फिर आगे की कहानी बताएंगे। और चलते हैं दिल्ली की तरफ, हम चल रहे हैं, तब तक टाइम आउट। दोस्तों वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खाना खाने के लिए कोई ढाबा या रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को एक ढाबा मिला है और नाम है उसका आशीर्वाद ढाबा। आशीर्वाद ढाबा, देखिए ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि आशीर्वाद ढाबा है, और अच्छा ढाबा है, साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया ढाबा है। जितना मैं ये देख रहा था कि हाईवे पे जो लाइटिंग वाइटिंग है लोगों ने लगा रखी है होटल्स के नाम पे, तो उनके प्राइसेस बहुत हाई है। जगह ठीक है लेकिन प्राइसेस बहुत हाई है। उसके कंपैरिजन में ये आशीर्वाद ढाबा पे हमने खाना खाया है और बहुत अच्छा ढाबा है, इसका खाना भी बहुत अच्छा है, रेट बहुत रीज़नेबल है। मतलब जैसे आप दिल्ली के हो अगर, तो दिल्ली जैसे ही रेट मिलेंगे इसके, मैं इतना श्योरिटी से कह सकता हूँ। और इवन मैंने दूध का गिलास भी पूछ लिया है, तो दूध का गिलास 30 रुपये का, एक गिलास 30 रुपये का सफिशिएंट है एक बंदे के लिए। एक आदमी उसे मतलब एक भी कोई भी आदमी औरत कोई भी पी सकता है, एक गिलास उस सफिशिएंट है। और ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे पड़ता है। जब आप जयपुर से वो मतलब मान लीजिए आप जो खाटू श्याम गए थे जयपुर से आ रहे हैं, या अगर आप राजस्थान से कहीं से भी आ रहे हैं, तो ये आपको हाईवे पे मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारी जर्नी अब जो दिल्ली के लिए रवाना होगी। खाना वाना खा लिया हमने, पेट पूजा कर लिया, हम लोग फुल टाइट हो गए। तो अभी तक हमारी इतनी कॉस्ट ज़्यादा आई नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सीएनजी गाड़ी है और एक पेट्रोल गाड़ी है, तो हम दोनों का ही एवरेज लगा के चल रहे हैं। मींस हम सीएनजी पे भी चला रहे हैं और पेट्रोल पे भी चला रहे हैं,
तो फिर वो हमें आगे आने वाले टाइम पे अभी बताएंगे कितनी एवरेज देंगे और कितना हमारा खर्चा हुआ है। तो वीडियो के एंड में आप बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक हम आपको पूरा खर्चा बताएंगे कि टोटल हमारा खर्चा कितना लगा। हालांकि टोल ज़्यादा थोड़े लग गए हैं, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि किससे आना चाहिए और आपको प्रेफरेबल मतलब राइड कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर दिल्ली पहुंच के, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों साइनिंग आउट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, आशीर्वाद ढाबा का खाना बहुत अच्छा है। जितना भी मैंने अभी तक खाना खाया रीज़नेबल प्राइस पे, उसमें खाना बहुत अच्छा मिला हमें। जैसे मैंने खाटू श्याम पे जो खाया था दही, वो क्या कहते हैं, कड़ी, और क्या कहते हैं उसको, समोसा, समोसे के ऊपर कड़ी, तो यूनिक सी चीज़ लगी। तो खाया था वो, ठीक था, अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा अच्छा था ना बहुत ज़्यादा बुरा था, मीडियम था। और उसके साथ अलग अलग समोसे की जगह आप उसमें कचौरी ले सकते हैं और उसमें पकौड़े ले सकते हैं। तो वो 25 रुपये प्राइस था उसका, रीज़नेबल था, वो अच्छा था। उसके बाद हमने फिर कहीं भी रुके नहीं है, अब हम सीधा आशीर्वाद मतलब ढाबा कम होटल कह सकते हो, आशीर्वाद ढाबा पे। बहुत अच्छा खाना, बहुत प्राइस रीज़नेबल। मेरे हिसाब से तो इस ढाबे को 5 स्टार देनी चाहिए और उस हिसाब से बहुत अच्छा ढाबा है। तो मिलते हैं अब दिल्ली पहुंच के, चलते हैं फिर से, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए साइन आउट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अब मैंने कहा वीडियो का कंक्लूजन और एंड डाल दिया जाए, और ताकि आपको बता दिया जाए कि क्या जाना, कैसे जाना और क्या मतलब मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए जो सही रहे। और मैंने कैलकुलेट भी किया है कि क्या टोल मिलता है, क्या टोटल पड़ता है, सब कुछ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, पेट्रोल और मतलब अगर आप पेट्रोल से स्टार्ट करें, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम हमने कार यूज़ किया था, पेट्रोल और सीएनजी। तो सीएनजी आपको जो फुल करानी पड़ेगी वो 4 से 5 बार करानी पड़ेगी। आपको अपना एक टैंक जो है 4 से 5 बार करानी पड़ेगी। प्रेशर अच्छा था तो हमारे को अच्छी खासी सीएनजी फुल मिल गई है, बाकी आपको 4 से 5 बार फुल करानी पड़ेगी सीएनजी। तो ये एक एडवांटेज मिलेगा जो सीएनजी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं। तो उसमें जो सीएनजी के रेट चल रहे होंगे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 4 से 5 बार आपको फुल करानी पड़ेगी। वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस क्या कहाँ चल रहा है। तो 4 से 5 बार जो हमने सीएनजी फुल कराई थी उसका करीबन करीबन हमारे आसपास जो 1000 मतलब 2000 के आसपास खर्चा आया होगा, करीबन करीबन, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। और हम लोग यहाँ से सीएनजी फुल करा के भी गए थे। तो ये हमारा जाने जाने का खर्चा बता रहा हूँ। तो 4 से 5 बार सीएनजी जाना आने में आ जाए हो जाएगी आपको। तो हमें 2 बार सीएनजी फुल करानी पड़ी थी जाने जाने में। अब यहाँ से हमने जो रूट लिया था गूगल मैप से, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग गूगल मैप फॉलो ना करें अगर दिल्ली टू आपको जाना है खाटू श्याम, ठीक है। तो दिल्ली आप गूगल मैप को बिल्कुल फॉलो ना करें। आप यहाँ से सीधा गुड़गांव वाला मानेसर वाला रूट लें और सीधा वहाँ से जयपुर दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पकड़े, हाईवे पकड़े और वहाँ से जाएँ। वो आपको सीधा बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगा, आपको उसमें से कहीं आपको और कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो अब पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो अभी पेट्रोल दिल्ली में जो चल रहा है उस हिसाब से हमने 25 लीटर गिरवाया था, 25 से 26 लीटर हमने पेट्रोल गिरवाया था 2500 के आसपास। तो हमें बीच में थोड़ी जगह और पेट्रोल भी गिराना पड़ा था दूसरी गाड़ी में जो हमारी नॉन सीएनजी थी। तो हमने फिर उधर बीच में थोड़ा सा, हमारी क्या कहते हैं गाड़ी थोड़ी अच्छी एवरेज दे रही थी, नई गाड़ी थी, तो 25 की एवरेज के आसपास दिखा रही थी, शो कर रही थी। तो हमने वहाँ पे भी एक्स्ट्रा पेट्रोल गिरा के रख लिया, 15 लीटर एक्स्ट्रा गिराया था। तो ये तो हमारे पेट्रोल और सीएनजी का खर्चा आया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोल की। तो जो मेजर मेजर टोल लगे जहाँ पे फास्ट टैग है वो 2 या 3 पड़ेंगे मैक्सिमम, जो कि एक 330 का है, एक 150 का, और एक और भी था छोटा टोल था शायद 110 या कुछ का था, वो टोल पड़ेगा आपको। उसके अलावा बीच में छोटे छोटे टोल पड़ेंगे खाटू श्याम तक के, छोटे छोटे जो हमने रूट फॉलो किया था। तो उसमें कई जगह अगर जो रूट आप हमने फॉलो किया था उसमें 20 रुपये 30 रुपये, और खाटू श्याम जी के पास एक टोल है 45 रुपये। ये टोल आपको विदाउट फास्टैग मिलेंगे, इधर फास्टैग नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े टोल मैंने बताया 330 150, इधर आपको फास्टैग भी मिल जाएंगे। और अगर आप फास्टैग से पे करते हैं तो आपको 50% पे ये फास्टैग मिलेंगे, वरना 330 का इसमें जो फास्टैग पड़ा था, हमें विदाउट फास्टैग पड़ा था, हमने जो पर्ची कटवाई थी।
और फास्टैग के साथ अगर कटवाएंगे तो 155 का पड़ेगा, तो ये आधा टोल हो जाता है सीधा सीधा फास्टैग से, ये एक बेनिफिट है। लेकिन जो नॉर्मल छोटे छोटे टोल है वो हमें थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, और खाटू श्याम जी के बाद जो टोल है उसमें भी कोई फास्टैग नहीं है। और ज़्यादातर जगह आप मतलब जाएंगे वहाँ पे तो छोटी छोटी जगह पे लिख दिया जाएगा कि फास्टैग काम ही नहीं कर रहा है। हमेशा से यही है उनका कि मतलब सरकार ने लागू कर रखा है लेकिन वो उन लोगों को अपना ही चलाना है। बीच में कई टोल ऐसे भी थे कि जहाँ उन्होंने बेफालतू में ही टोल लगा रखे हैं, जहाँ टोल नहीं भी होने चाहिए वहाँ भी टोल लगा रखे हैं। जो उनका स्ट्रेच है ज़्यादा लंबा नहीं था फिर भी। और मेरे हिसाब से तो जो रूट बना रखा है, जो रोडें दे रखी है, उसमें फास्टैग क्या मतलब कोई टोल लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रूट में रोड है और रोड में गड्ढे ज़्यादा, रोड कम है। मैं अगर मतलब दिल्ली से जयपुर अगर हाईवे पकड़ूँ तो उसमें गड्ढे बहुत है। मैं अगर फास्ट चलाना चाहूँ, जल्दी घर पहुँचना चाहूँ तो मैं नहीं पहुँच सकता, मुझे अपनी गाड़ी 60 to 70 चलानी पड़ेगी। और वहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता सब, मतलब ट्रक वाले चाहे कोई भी हो, आपको ओवरटेकिंग लेन आपको जहाँ से मिल रही है वहीं से लेनी पड़ेगी। तो यह आप ध्यान रखिए कि वहाँ आपको अपने रिस्क पर गाड़ी चलानी है, क्योंकि कोई कहीं से भी कट मार देता है, ठीक है, कोई कहीं से भी ले आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेफ राइड कीजिए। फास्ट वहाँ चला नहीं सकते, आप धीरे ही चलाइए। आपको 70 या मैक्सिमम 80 तक पहुँच सकते हैं, उससे ज़्यादा की कोई स्पीड नहीं पकड़ सकते। तो सरकार से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप हमसे टोल लेते हैं, ठीक ठाक टोल लेते हैं, 1 साइडेड का 330 रुपये, या अगर फास्टैग से पे करते हैं 155 रुपये, तो प्लीज़ सर एक हाईवे अच्छा बनवा दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से चल पाए, हमारी गाड़ी को हैम्पर ना हो और हम लोग की एवरेज भी ना गिरे गाड़ी की, और हम लोग को ज़्यादा मतलब खर्चा जो हमारा है वो सही आए। तो एक रिक्वेस्ट है सरकार से, अब ये राजस्थान की सरकार करेगी कि नेशनल गवर्नमेंट करती है ये नहीं पता, कौन सी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम थोड़ी अच्छी रोड तो दे दो, गड्ढे वाली रोड तो मत दो। क्योंकि 2-3 जगह तो ऐसा है कि जहाँ बहुत बड़े गड्ढे थे हाईवे पे बीच में, मेरा मतलब एक्सीडेंट वाले केस आ गया था कि ऐसे गड्ढे थे। तो प्लीज़ वो रिक्वेस्ट है कि हाईवे और रोड को थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। तो बात करते हैं हमारे खाने पीने की। जो हमारे खाने पीने की जो कॉस्ट आई है, हमने 2-3 जगह रुक के खाना पीना खाया है। तो जिसमें से एक मैंने मसाला चाय पी थी, अदरक वाली चाय जो भी कह सकते हैं, मसाला चाय, क्योंकि हमें ड्राइव बहुत मतलब लंबा सफ़र हो गया था। तो 30 रुपये या 20 रुपये की चाय हमें पड़ रही थी। तो 30 रुपये की आप जानते हैं कि मेरे सुखदेव ढाबा पे चाय पी थी, 30 रुपये की चाय थी। बाकी एक जगह हमने जहाँ पे रात में स्टे किया था, रॉयल होटल करके, नॉर्मल होटल था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी लेकिन दिखने में डिसेंट सा था। और वहाँ पे हमें जो 1400 का रूम पड़ा था, भैया 1000 रुपये पर रूम के बोल रहे थे, लेकिन 1400 में हमने 2 रूम कर लिए थे। तो उधर हमने जो पराठा खाया था और जो चाय पी थी वो 20 रुपये की चाय के आसपास पड़ी थी। और खाना पड़ा था हमारे को करीबन करीबन पराठे 60 रुपये का पराठा था। नॉर्मल जो घर में इतना बड़ा पराठा बनता है उसके बराबर ही था, लेकिन 60 रुपये का था। तो ठीक है, दही दी थी उन्होंने, पराठा अच्छा था, कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। आलू और प्याज का पराठा खाया था हमने। पनीर पराठा अगर आलू प्याज पनीर का खाते हैं तो 90 रुपये का था। तो आगे चलते हैं, फिर हमने खाटू श्याम में स्टॉपेज किया। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स चार्ज लगा रखा है, मतलब जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है वहाँ की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, नगर निगम, उसने आधे किलोमीटर पहले ही मतलब स्टॉपेज कर रखा है, आधे किलोमीटर पहले ही रोक रखा है कि वहाँ से कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी। लेकिन जो कर रखा है वो उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं लगा रखे। आप कह सकते हो कि आपको 1 घंटा भी रुकना है, चाहे 12 घंटे की पार्किंग है, ठीक है, 12 घंटे की पार्किंग के 100 रुपये चार्ज किए, उससे कम में पार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपने 2 घंटे भी रुकना है, 1 घंटे भी रुकना है, तो अभी आपको 100 ही रुपये देने हैं। जो उन्होंने मतलब फिक्स प्राइस कर रखा है कि 100 रुपये से कोई नीचे नहीं, आपको 100 रुपये देने हैं। बड़ा सा ग्राउंड सा है, उसमें जाइए, गाड़ी खड़ी कीजिए, 100 रुपये देने हैं बस। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे रुकते हैं, क्या है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी आपको मतलब लूटना ही है। उसके बाद फिर रिक्शे वालों का काम आ जाता है। फिर हमने वहाँ से आधे किलोमीटर, हमारे साथ फैमिली थी, छोटे बच्चे थे, तो मतलब वहाँ पे हमने 100 रुपये का रिक्शा किया। वो फेयर प्राइस था क्योंकि उसमें लोग भी ज़्यादा थे वहाँ से। तो हमारे एक रिक्शे में 100 रुपये के हिसाब से ठीक था, मेरे हिसाब से नॉर्मल, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अखरी कि पार्किंग चार्ज था। फिर जब हम आने लगे तो जो हाईवे था, अब हाईवे में अगर या जो लोकल रोड थी वहाँ की, उधर एक भी साइन बोर्ड नहीं मिलेगा।
मतलब आपको कई मतलब आप ये मान लीजिए 20-30 किलोमीटर चले गए तो आपको एक साइन बोर्ड कहीं गलती से दिख जाएगा, कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल रोड पे, ठीक है। और ये वहाँ अंदर की बात बता रहा हूँ जहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ से बाहर आइए जयपुर रोड पे भी बिल्कुल भी आपको वहाँ भी लाइटिंग नहीं मिलेगी, और शायद ही आपको कहीं कहीं आपको साइन बोर्ड दिख जाए। वहाँ पे भी हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाई क्योंकि साइन बोर्ड नहीं था, और गूगल मैप से हमने फॉलो नहीं किया इस बार हमने जयपुर हाईवे लिया और सीधा गुड़गांव के थ्रू हम दिल्ली में आए हैं। वही सबसे सेफ रूट है, वही और रूट है। गूगल के थ्रू मत जाइएगा, क्योंकि गूगल जो रूट बता रहा है वो बीच बीच गांव में से बताता है हरियाणा के, जो कि आपको घुमा सकता है। जिसको अगर जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, अगर जिसको रास्ता नहीं पता है तो उसके लिए बहुत टफ रहेगा। तो वो बेटर रहेगा कि आप गुड़गांव होके जाए, गुड़गांव मानेसर ये रूट को पकड़े और इधर से फिर जयपुर की तरफ आप जाएँ, जयपुर हाईवे की तरफ, वो आपको रूट सही पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों कैलकुलेशन थी। और अगर आप सिर्फ खाटू श्याम जाते हैं, श्याम उनका नाम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, खाटू जगह का नाम है। तो ये खाटू श्याम उनका नाम, खाटू जो जगह है इस वजह से पड़ा है। ऐसी सालासर बालाजी है, जो सालासर उनकी जगह का नाम है, और वहाँ बालाजी मतलब जो हनुमान बालाजी रहते हैं वो है। और जैसे मेहंदीपुर है तो मेहंदीपुर जगह का नाम है और वो बालाजी है, तो इसलिए वो नाम के वो जगह के हिसाब से नाम फेमस है, ठीक है। जगह और नाम दोनों को ऐसे फेमस प्लेसेस बन गई है। तो मेरा कहना यह है, अगर आप सिंगल ट्रिप के लिए आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह के लिए आ रहे हैं, तो आप ट्रेन से जाइए। ट्रेन का कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है। मैंने स्लीपर के चार्जेस देखे थे, स्लीपर के चार्जेस 255 रुपये कुछ आएंगे, जो कि आपको मतलब इतना बियर नहीं लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल आराम से आएंगे, सेफ राइड होगी। दिल्ली से जो स्लीपर की ट्रेन है, थर्ड एसी में भी आते हैं तो भी 900 कुछ का है, 950 से ऊपर है, तो वो भी आपको इतना ज़्यादा कुछ हैम्पर नहीं करेगा। वो आपको सेफ राइड पड़ेगी, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी उसमें। और ये है कि सिंपल पड़ेगा। आप स्टेशन में जाइए, अगर खाटू श्याम है तो यहाँ से रिंगस स्टेशन है, पुरानी दिल्ली से रिंगस, या कहीं से भी, सॉरी दोस्तों, पुरानी मतलब कहीं से पकड़ते तो रिंगस रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आपको गाड़ी आप बहुत सारी अवेलेबल है, वहाँ से आके गाड़ियों को सफ़र मतलब आप कर सकते हैं बुक खाटू श्याम जी तक का। बहुत रीजनेबल प्राइस पे 50-100 रुपये लेते हैं वो एक पर्सन का, और काफ़ी दूर है रिंगस से, 20-30-40 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ से ले लीजिए, वो सबसे बेटर है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिंगल राइड के लिए आ रहे हैं तो ट्रेन से जाइए, कहीं भी जाते हैं अगर सिंगल। और अगर आपको मल्टीपर्पज़ के लिए जाना है और आपके साथ फैमिली मतलब लोग ज़्यादा है, तो ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कार से जाइए या अपने प्राइवेट व्हीकल से जाइए। बाकी आप इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कीजिए, अगर आप सिंगल प्लेस के लिए जा रहे हैं और ज़्यादा लोग नहीं हैं तो, ठीक है। और आपको गाड़ी से ही जाना है तो मैंने आपको बता दिया, ये रूट फॉलो कीजिए। और रूट आपको यहाँ से अगर जयपुर मतलब जयपुर हाईवे से आपको शाहपुरा तक जाना है, शाहपुरा से एक रोड कटता है खाटू श्याम के लिए, वहाँ से आपको रूट पड़ेगा, वो सीधा सीधा रूट है। बाकी और कहीं ज़्यादा घूमना नहीं है। यहाँ से शाहपुरा जाइए, शाहपुरा से खाटू श्याम के लिए रूट कट रहा है मऊ के थ्रू, मऊ के रास्ते होते हुए, वो रूट आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा, वही रूट पे जाइएगा। थोड़ा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि उस रूट पर लाइटें वाइटें कुछ नहीं है, तो आपको अपने रिस्क पे आना है। रिहाइश बीच बीच में पड़ेगी, लेकिन कुछ जगह से बिल्कुल सुनसान है, तो ये थोड़ा ध्यान से जाइएगा, ठीक है। रोड मिल जाएगी। तो इतना दोस्तों मेरे कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है इस हिसाब से पड़ेगी। बाकी जाना तो सेफ राइड करके जाइएगा। और यही को करते हुए फिर हम वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगली बार फिर से मिलेंगे नए वीडियो में और देखेंगे कि अब हम क्या टॉपिक पे वीडियो डालने वाले हैं। तो वेट करते हैं, वेट एंड वॉच, नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, या फेसबुक पे पेज को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ वो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।